नमस्कार दोस्तों, मैं ससपाल एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube की इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आजकल आपने अपने आसपास लोगों को ऐसे करते हुए जरूर सुना होगा, अरे यार वो व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति वैसा। कहने का मतलब एक गुटखा खाने वाला मित्र अपने साथी को कहता है, यार तू गुटखा बहुत खाता है, कम खाया कर। एक ड्रिंक करने वाला मित्र दूसरे मित्र को कहता है, यार तू ज़्यादा ड्रिंक करता है। कहने का मतलब इंसान खुद को नहीं देखता। ऐसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हम आए हैं, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी बात, कोई भी मोटिवेशनल चीज़ें लास्ट तक जरूर सुनिएगा। प्रयास करेंगे शॉर्ट में ख़त्म करने के लिए एक स्टोरी। बात उस समय की है जब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कम थे। 7 किसान मित्र होते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि भाई चलो, अभी अपने पास खेती किसानी संबंधित कोई काम विशेष है नहीं, क्यों ना हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर घूम के आए। वो 7 मित्र निकल लेते हैं तीर्थ यात्रा पर। महीने भर बीत जाता है। महीने बाद वो वापस लौट के आते हैं जब अपने गांव, तो उनके गांव के बाहर ही एक नदी होती है। नदी में पानी कम होता है, वो पैदल ही आ जाते हैं, कमर तक या सीने तक पानी रहता है, तो वो पैदल ही नदी को क्रॉस करके आ जाते हैं। जैसे ही क्रॉस करके आते हैं, अपने गांव पहुंच जाते हैं, तो नदी के किनारे घाट पे ये कहते हैं, यार चलो पहले हम लोग ये तो इंश्योर कर लें कि भाई हम लोग 7 निकले थे, 7 हैं कि नहीं हैं। तो एक व्यक्ति काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6। चूंकि निकले तो 7 थे, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग कम थे उस समय में, तो वही बात आती है कि वो बेचारे पूरे 7 काउंट करते हैं बारी बारी से, लेकिन स्वयं को नहीं काउंट करते। वो शुरू करते हैं अपने मित्र से 1 2 3 4 5 6। अगला काउंट करता, वो भी करता 1 2 3 4 5 6। पूरे 7 मित्र अपनी संख्या को काउंट करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे, अपने आप को छोड़कर उन्हें नहीं ज्ञान था भाई स्वयं को भी काउंट करना है। अब वो बड़े परेशान हो जाते थे कि हम लोग यार निकले तो 7 मित्र थे, लेकिन अब तो 6 ही बचे हैं। बड़े बेचारे व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी को भी हम लोगों ने क्रॉस किया, हो सकता है एक मित्र हमारा नदी में ही डूब गया हो। एक मित्र आता है, कह के आता है, बोलता है कि मैं देख के आता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं है। वो जाता है नदी किनारे, पानी में झांकता है। पानी में जैसे झांकता है, उसकी परछाई दिखती है। ओह, वो तो बड़ा दुखी होता है। आता है, बताता, अरे यार एक मित्र तो अपना वहीं पानी में डूब गया। दूसरा मित्र जाता है, देखता है, वो भी देखता है, किनारे झांकता है, तो उसकी भी परछाई दिखती है। वो भी लौट के आता है, बड़ा दुखी मन से कहता है, अरे यार एक मित्र अपना, सही बात है, डूब गया पानी में। फिर अगला मित्र आता, बोला नहीं यार, क्या ये कैसे हो सकता है, मेरे को देख के आता हूँ। अगला आता है, वो भी झांकता है, उसकी भी परछाई दिखती है। क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था दर्पण का, उस समय दर्पण का ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो बारी बारी से पूरे 7 जाते हैं और लौट के ही कहते हैं, अरे यार वो तो किनारे ही पड़ा है, उसकी लाश तो किनारे ही डूबी हुई है। ऐसा करो, अब आए तो गए ही हैं गाँव में, लौट के चलो। बड़ी दुख की बात है कि हमारा एक मित्र नहीं रहा हम लोगों के बीच में। ऐसा करो, लकड़ी वगैरह का इंतजाम करो, अब इसके अंतिम दाह संस्कार का इंतजाम करो। तो बड़े भारी मन से आसपास लकड़ी इकट्ठा करते हैं, नदी के घाट पे ही चिता सजाने लगते हैं। तब तक उधर से एक साधु गुजर रहे होते हैं, संत गुजर रहे होते हैं। तो बड़े दुखी है भी मन भाव से, और संत ने भी देखा, उस महात्मा ने भी देखा कि ये बड़े बेचारे दुखी हैं और लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा है, लेकिन लाश तो दिख नहीं रही, बॉडी तो दिख नहीं रही है। तो महात्मा जी पूछ पड़ते, भाई ये आपकी अर्थी जो भी जिसको आप जलाने जा रहे हो तो दिख नहीं रही है, और आप लोग चिता बना रहे हो, क्या बात है। तो वो सभी वही कहते हैं कि सर महात्मा जी, हम लोग निकले थे 7 दोस्त, हमारा एक दोस्त गायब हो गया, देखे तो ये नदी किनारे, यहीं किनारे पे ही डूब के वो खत्म हो गया है, उसी के लिए हम चिताएं सजा रहे हैं। महात्मा ने फिर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कितने निकले थे। बोले 7 लोग निकले थे। महात्मा जी देखे, समझ गए कि इनको गिनती का ज्ञान नहीं है शायद, ये तो 7 तो ही। महात्मा जी बोले, कहाँ है भाई तुम्हारा दोस्त, तुम लोग 7 तो हो,
तो बोलते नहीं नहीं चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक मित्र ले आता, देख अपनी ही परछाई को दिखाता, कहता देखिए वो डूबा हुआ है, किनारे पे ही डूबा हुआ है। वो दिखाता है, महात्मा जी समझ जाते हैं कि बेचारे साधारण लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, इनको गलत फहमी हो गई। फिर लौट के आते हैं महात्मा जी, कहते हैं भाई तुम लोग सात के सातों हो। बोला नहीं महात्मा जी, हम काउंट कर दिखाते हैं, सब पूरे सात के सातों एक दूसरे को काउंट करते हैं, 6 तक गिनती ही आती, क्योंकि स्वयं को आदमी काउंट नहीं करता। वही महात्मा जी समझाते हैं, नहीं, शुरुआत खुद से करो। जब आप शुरुआत खुद से करोगे तब सही काउंटिंग आपकी आएगी। महात्मा जी गिनते हैं, बताते हैं शुरुआत खुद से करो, खुद को 1 काउंट करो, फिर सातों आ जाएंगे, फिर सातों मित्र स्वयं को 1 काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से काउंट करना जब शुरू करते हैं तो साथ के सातों मिल जाते हैं। किसान बड़े खुश होते हैं महात्मा जी, अगर आप नहीं होते तो हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, हम लोग तो अंतिम संस्कार फिर इसके बाद आगे का प्रोग्राम बना रहे थे। तो कहने का मतलब मित्रों ये है, दुनिया में जो आप देखना चाहते हो, दुनिया को जिस तरह आप बनाना चाहते हो, अपने आसपास पड़ोस में जिस तरह का परिवर्तन आप देखना चाहते हो, उसका लड़का गड़बड़ है, उसकी लड़की गड़बड़, उसकी बहू ऐसा तो वो ऐसा तो वो ऐसा, हम तमाम तरह की बातें करते हैं, कभी स्वयं को नहीं देखते। कभी स्वयं हम ये चाहते हैं कि सामने वाला दूसरे को सलाह देते रहे, 4 बजे भोर में उठ के ये काम करो, तुम खुद 8 बजे तक बिस्तर पर रहेंगे, खुद सुबह शाम डकार लेंगे पूरी की पूरी बोतल, कहेंगे नहीं यार तू ज़्यादा पीता है यार, थोड़ा कम कर दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वो बदलाव, उस बदलाव के लिए पहले स्वयं पर वो आजमाइश करिए। वही साधु जी ने समझाया कि शुरुआत हमेशा स्वयं से होनी चाहिए, शुरुआत हमेशा स्वयं से करो। सामने वाले को चाहते हो कि सामने वाला आपका रिस्पेक्ट दे, आपको रिस्पेक्ट दे, पूरी समाज को रिस्पेक्ट दे, तो शुरुआत आप स्वयं करो। पहले स्वयं रिस्पेक्ट देना सीखो, फिर दूसरों से उम्मीद करो। तो दोस्तों आज का यही शीर्षक था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। एक बार पुनः मैं कहूँगा, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, अपने सराउंडिंग में देखना चाहते हो, अपने दोस्तों को भी देखना चाहते हो, शुरुआत स्वयं से करो। आप शुरू करेंगे सब सुधर जाएंगे। नमस्कार, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।